क्लास 10वीं में वास्तविक संख्या है, क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है। इस वास्तविक संख्या इस वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और संख्या जो होता है, संख्या दो तरह का होता है। ठीक है। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। ठीक है। संख्या कितने तरह के होते हैं? संख्या दो तरह के होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या हम लोग के इस अध्याय में दिया हुआ है। ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है। यानी वास्तविक संख्या जो है इस चैप्टर में, तो इस वास्तविक संख्या दो तरह के होते हैं, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? काल्पनिक संख्या हम लोग को पढ़ना नहीं है क्योंकि चैप्टर में नहीं है। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या दो तरह के होते हैं, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्या को, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, मतलब जो भी संख्या है और उसको अगर हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं तो उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है। जैसे और कहा जहाँ पर q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, यानी q 0 के बराबर नहीं हो, यानी जो अंश में होता है और हर, यानी अंश में p और हर में q। तो q जो हर के जगह पे होगा वहाँ कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है। उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे जिसमें नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, जैसे सभी पूर्णांक क्या है, एग्जाम्पल में है कि सभी पूर्णांक क्या होता है, सभी पूर्णांक जो होता है परिमेय संख्या होता है। ठीक है। अब सभी पूर्णांक क्या क्या है? 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, -5, जितने भी पूर्णांक है, यहाँ तक कि 0 भी क्या है? पूर्णांक है। 0 ना ही धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन 0 भी क्या है? पूर्णांक ही है। ठीक है। तो ये सभी पूर्णांक जो है, ये सभी पूर्णांक परिमेय संख्या के अंदर में आते हैं। ठीक है। और भिन्न संख्या, जितने भी भिन्न संख्या है, जो भी भिन्न में है, चाहे माइनस वाला भिन्न संख्या हो या प्लस वाला भिन्न संख्या हो, ठीक है, जो भी भिन्न संख्या है वह भी क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ठीक है। देखिए, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। यह एक परिमेय संख्या को पहचानने का या परिमेय संख्या का परिभाषा है कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है। जहाँ q बराबर नहीं हो 0, यानी q जो है 0 के बराबर नहीं हो। ये रूप है कि अंश में कुछ होगा और या हर में कुछ होगा। ठीक है। अब बोलेंगे कि ये 0 है तो 0 को हम लोग p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 0। ठीक है। जैसे 0 है तो यहाँ पर हमने कहा क्या कि वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसको कहेंगे परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे तो 0 में सिर्फ देखा जाए तो p है, लेकिन q क्या है? q कहाँ है? ठीक है। यानी p बराबर 0, लेकिन q बराबर कुछ नहीं, तो 1 क्या है? 1 है। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? q बराबर 1 हो जाए, क्योंकि कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? 1 रहता है नीचे। ठीक है। अगर किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो वहां पर क्या रहता है? 1 रहता है। ठीक है। अब इसका और एक, अगर इसका परिभाषा देखा जाए तो क्या होगा कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। ठीक है। मतलब परिमेय संख्या पहचानने का एक दूसरा परिभाषा है कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार, ठीक है, शांत या अशांत आवर्ती होता है। हम यहाँ पर दिए हैं कि 3/5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 3/5 क्या है? परिमेय संख्या है। तो 3/5 को जब हम लोग दशमलव में बदलेंगे, यानी 3/5 को, 3, देखिए 3/5, तो
जब भाग देंगे 3 में, 3 में देंगे 5 से भाग, तो क्या होगा 0, और क्या हो जाएगा, अपने से 0 डालेंगे तो 5 छके 30, ठीक है, कट गया पूरा पूरा। अब ये जो भागफल आया तो ये पूरा शांत हो गया, दशमलव है, क्या है, दशमलव है, दशमलव है, उसके बाद शांत हो गया। अब यहाँ पर शेषफल क्या हो गया, 0 0 हो गया, शेषफल 0 0, अब भाग नहीं लगेगा, इसलिए बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो क्या लिखे हैं, शांत दशमलव प्रसार, शांत हो गया। ये शेषफल जब नहीं बचता है, पूरा पूरा भाग लग जाता है, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद 1 अंक हो या 2 अंक हो या 3 अंक के बाद अगर शांत हो जाता है, शेषफल नहीं बचता है, तो उसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 3/5, तो 3/5, 3 में जब 5 से भाग लगाएंगे तो आएगा क्या, 0.6 आएगा, ठीक है। अब 1/2, 1/2 क्या है, 1/2 एक परिमेय संख्या है, तो 1/2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ठीक है। 1/2 ये एक भिन्न संख्या है, और भिन्न संख्या भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं कि भिन्न संख्या भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो भिन्न संख्या का दशमलव प्रसार होगा, और भिन्न संख्या का जब दशमलव प्रसार होगा तो या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। अब ये शांत या अशांत आवर्ती दोनों में से क्या होता है, इसमें हम लोग इस भाग देंगे, 2 से अगर 1 में भाग देंगे तो एक तो भाजक से क्या है, भाज्य कम है, जब कम है तो अपने से 0 डालेंगे तो 0 के बदले यहाँ पॉइंट लगेगा, दशमलव लगेगा, ठीक है। अब 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10, 0 0, देखिए जब दोनों को घटाए तो लास्ट में शेषफल 0 आ गया, जब 0 आ गया तो इसका मतलब यह शांत हो गया, शांत यानी 0.5, ठीक है। ये दशमलव और 5, दशमलव और 5 यानी शांत हो गया, दशमलव के बाद, दशमलव के 1 अंक के बाद क्या हो गया, शांत हो गया जब भाग दिए, तो इसीलिए इसको कहेंगे शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अब और क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि दशमलव प्रसार भी 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। ये तो हो गया इस परिमेय संख्या का परिभाषा, लेकिन परिमेय संख्या का परिभाषा यह है, ठीक है। लेकिन दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है, समझिए दशमलव प्रसार एक्स्ट्रा में है कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक क्या होगा, एक होगा शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, एक शांत दशमलव प्रसार, और एक होगा अशांत दशमलव प्रसार, यानी आ मतलब नहीं और शांत, जो शांत नहीं होने वाला है, जो भाग लगते रहेगा, शेषफल आते रहेगा, दशमलव के बाद शेषफल आते रहेगा, भाग लगते रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, अशांत दशमलव प्रसार। अब है क्या कि अशांत दशमलव प्रसार भी 2 तरह का है, ठीक है। अशांत दशमलव प्रसार में एक अशांत आवर्ती या अशांत अवसानी, क्या है, अशांत आवर्ती या अशांत अवसानी, ठीक है। अशांत आवर्ती, देखिए अशांत आवर्ती या अशांत अवसानी, और दूसरा है क्या, अशांत अनावर्ती या अशांत अनावसानी, ठीक है। ये अशांत दशमलव प्रसार का 2 प्रकार है, क्या है, अशांत दशमलव प्रसार का 2 प्रकार, समझिए पहले दशमलव प्रसार का 2 प्रकार है, दशमलव प्रसार कितना प्रकार, दशमलव प्रसार का 2 प्रकार, एक है शांत दशमलव प्रसार और एक है अशांत दशमलव प्रसार। अब इस अशांत, जब ये शांत हो गया तो इसका प्रकार होगा ही नहीं, लेकिन जब अशांत नहीं हुआ तो इसका 2 प्रकार है, एक है अशांत आवर्ती और एक है अशांत अनावर्ती, और इस अशांत आवर्ती का ही दूसरा नाम है अशांत अवसानी, और इस अशांत अनावर्ती का नाम है अशांत अनावसानी, ठीक है। अशांत, अशांत का मतलब क्या, कभी दशमलव के बाद शांत नहीं होगा, ठीक है, भाग देते रहेंगे आते रहेगा, भाग देते रहेंगे आते रहेगा, ठीक है। और अशांत का मतलब ये होता है
आवर्ती का मतलब क्या होता है कि सेम भागफल आते रहना, सेम शेषफल और सेम भागफल। जैसे कि यहाँ पर दिए हैं 2/3, ठीक है। तो 2/3 क्या है कि एग्जाम्पल में 2/3 दिया हुआ है ना। जैसे 2/3 है, 2/3। अब 2 में जब 3 से भाग लगाएंगे, ठीक है, तो 0 आएगा यहाँ पर, 0.10 आएगा। अब 3 छके 18 आएगा। कितना आएगा? 3 छके 18। जब घटाएंगे तो फिर शेषफल हमारे पास क्या बचेगा? 2 बचेगा। शेषफल कितना बचा? 2 बचा। जब शेषफल 2 बचेगा तो पुनः यानी दोबारा 0 डालेंगे। जब दोबारा 0 डालेंगे तो अब यहाँ पर दशमलव नहीं लगेगा, ठीक है। फिर 3 का पहाड़ा पर 3 छके 18। फिर वही शेषफल कितना बचा? 2 बचा। फिर 0 डालेंगे, फिर 3 छके 18, ठीक है। 3 छके 18, ठीक है। फिर जब घटाएंगे तो 2 बचेगा। फिर 0 डालेंगे, फिर 3 छके 18, यानी 6 6 6 6 आवर्त आवर्त, यानी बार बार वही चीज आ रहा है, ठीक है। बार बार वही भागफल, सेम डिजिट आ रहा है, बार बार एक ही डिजिट। इसे बोलेंगे आवर्ती। क्या बोलेंगे? आवर्ती। मतलब घूम घूम के आना, आवर्त, ठीक है। सेम चीज बार बार आना लगातार, ठीक है, उसी को बोलेंगे आवर्ती, ठीक है। तो अशांत आवर्ती यानी शांत भी नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है, अशांत है, यानी वो शांत होगा ही नहीं, भाग लगते रहेगा, भाग लगते रहेगा। लेकिन कोई कुछ अंक, एक अंक भी हो सकता है या 2 अंक भी हो सकता है, वो बार बार रिपीट होते रहेगा, बार बार रिपीट होगा। तो जब बार बार रिपीट होगा तो उस प्रकार का दशमलव प्रसार का नाम होगा अशांत आवर्ती या अशांत अवसानी दशमलव प्रसार, ठीक है। क्या होगा? अशांत आवर्ती या अशांत अवसानी दशमलव प्रसार, ठीक है। अब यह है क्या कि जब √2 का दशमलव प्रसार निकालेंगे, जब √2 का वर्गमूल बोला जाए तो देखिए √2 है तो इसका वर्गमूल निकलेगा। जब इसका वर्गमूल निकलेगा तो ये पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा। तो 1.414213 5, मतलब बदल बदल के आते रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई एक अंक या कोई 2 अंक या कोई 3 अंक जो है बार बार वही रिपीट होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। वो रिपीट नहीं होता है, बदल बदल के कोई ना कोई अंक आते रहेगा। √3 में भी आते रहेगा, √5 में भी आते रहेगा, √7 में भी आते रहेगा, √6 में भी आते रहेगा। इसीलिए जो है ये सब जो है दशमलव प्रसार, इसका नाम होगा अशांत अनावर्ती या अशांत अनाशानी, ठीक है। देखिए अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार का, अशांत आवर्ती या अशांत अवसानी, ठीक है, और अशांत अनावर्ती या अशांत अनावसानी, ठीक है। तो ये रहा दशमलव प्रसार के प्रकार, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि वास्तविक संख्या इस अध्याय का नाम है, जिसमें संख्या दो तरह का होता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो हम लोग को इस अध्याय में पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या भी दो तरह का होता है, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। हमने पढ़ा क्या कि परिमेय संख्या उस संख्या को कहेंगे जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके और उसका दशमलव प्रसार, ठीक है, और उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। प्रसार शांत या अशांत, या तो शांत हो जाएगा तो ठीक है, अगर शांत नहीं भी होगा, कहीं अशांत हो जाए तो अशांत में ये वाला होगा, अशांत में क्या होगा? ये वाला होगा। यानी ये दोनों किसके अंदर में आएगा? परिमेय संख्या के अंदर में आएगा। ये दोनों किसके अंदर में आएगा? परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के अंदर में आएगा, ठीक है। यानी शांत हो जाए तो ठीक है, अगर शांत नहीं हो, कहीं अशांत होने लगे तो अशांत आवर्ती होना चाहिए। लेकिन ये जो है ये आएगा अपरिमेय संख्या के अंदर में। इसके अंदर में अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या के अंदर में, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा छोटा सा टॉपिक,
के बारे में, जिसमें से और बाकी रह गया जैसे हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि आप जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अगर आपके कांटेक्ट में या आपके छोटे भाई बहन या आस पड़ोस में कोई 10 क्लास यानी मैट्रिक बोर्ड का तैयारी कर रहा है, तो उसको ज़रूर इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि वो भी इस यूट्यूब चैनल में से फ्री में पढ़ के अपना जो भी लक्ष्य है, गोल है कि वो अच्छा मार्क्स लाएंगे, तो वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग आगे इस चैनल के बारे में फैलाएंगे और अपने छोटे भाई बहन या आस पड़ोस में जो भी मैट्रिक एग्जाम का तैयारी करने वाले हैं उन तक इन वीडियो को पहुँचाएँगे। धन्यवाद।